Hello students, welcome back in the class 9th, chapter 1st, video lecture number 3 and obviously you know that subject is economics. इससे पहले मैं आपको इसके दो वीडियो लेक्चर्स सेंड कर चुका हूँ। दोनों वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके सामने चैप्टर फर्स्ट लेके आया था इकोनॉमिक्स का। आपको मालूम है अच्छी तरीके से ये वाली बात कि चैप्टर 9 में इकोनॉमिक्स भी एक पार्ट कवर करता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 3 के अंदर पार्ट इकोनॉमिक्स की। चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? अगर मैं सिंपल मैनर में आपसे बात करूँ, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ तो कुछ भी प्रोड्यूस करना, लेकिन सिर्फ कुछ भी प्रोड्यूस करने को हम लैंग्वेज में अगर ट्रांसफर करते हैं देन इट इज नोन दैट द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। The creation of utility is known as the production। जब भी हम यूटिलिटी को क्रिएट करेंगे वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैंने 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रोडक्शन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों आपका लैंड, जमीन। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका लेबर और थर्ड पार्ट है बच्चों आपका कैपिटल। मैं इन तीनों को बताऊंगा। देखो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही बढ़िया चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, सुंदर सी हैंडराइटिंग के अंदर, और सुंदर नहीं भी है तो भी मान लो सुंदर है यार, मैंने मेहनत तो करी है ना। चलिए बात करते हैं आगे, लैंड की बात करते हैं। बच्चों याद रखो लैंड जो होता है वो आपका फिक्स फैक्टर होता है। लैंड इज द फिक्स फैक्टर, आप लैंड को चेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज मेरे पास में 2 बीघा जमीन है, अब 2 बीघा जमीन को 2 बीघा जमीन ही रहेगी, वो उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको मैं कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। हाँ फार्मिंग के मेथड्स होते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ टाइम बाद में, मे बी इस वीडियो में और मे बी नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, आपको मैंने बताया फिक्स फैक्टर है, और फिक्स फैक्टर होने की वजह से बच्चों ये लिमिटेड रिसोर्स है, ये लिमिटेड रहता है। आप इसको अपनी तरफ से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, आप इसको अपनी तरफ से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं, मोर देन 1 क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। एक लैंड पर एक समय में एक से ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट नहीं हो सकती। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे ये लैंड है, ये छोटा सा पार्ट लैंड का लिया है मैंने, ठीक है। ये मेरा छोटा है लेकिन जो किसान भाई है ना मेरे, उनका ही बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस लैंड के ऊपर या तो मैं राइस ग्रो कर सकता हूँ, या मैं वीट ग्रो कर सकता हूँ, या मैं पल्सेस ग्रो कर सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि इस पूरी लैंड पर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पूरी लैंड पर एक समय में एक से ज़्यादा क्रॉप्स में प्रोड्यूस करूं? सर नॉट पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ कि फार्मिंग के मेथड्स में आगे लेके आऊँगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग, और मैं क्या बोलते हैं मल्टीपल फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग, कई फार्मिंग पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ नॉर्मल सेंस की बात करता हूँ। तो क्या इस लैंड के टुकड़े पर, ये आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लैंड का टुकड़ा बनाया है, क्या इस लैंड के टुकड़े पर मैं एक टाइम में मैं बात करूँ जनवरी टू मार्च, इस जनवरी टू मार्च मंथ के अंदर क्या इसके ऊपर मैं राइस भी ग्रो कर सकता हूँ? क्या मैं वीट भी ग्रो कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? सर दिस इज इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, मोर देन 1 क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड ऑन द सेम लैंड एंड द सेम टाइम पर सेम लैंड क्रॉप नहीं हो सकती। चलिए आगे बात करते हैं, ऑल लैंड कल्टिवेटेड, पूरी लैंड का यूज किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने ये इतनी जगह छोड़ दी इसकी,
मैंने ये की जगह छोड़ दी, मैंने यहाँ पे कुछ भी कल्टीवेट नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी कल्टीवेट नहीं किया, यहाँ पे राइस और व्हीट कर ली, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। नो लैंड लेफ्ट, बच्चों कोई भी लैंड आपकी यहाँ पे नहीं बचेगी। समझ गए आप मेरी बात को? पूरी लैंड को यूज किया जाएगा और कोई लैंड यहाँ पे आपकी नहीं बचेगी। क्लियर है बच्चों आपकी ये वाली बात? चलिए आगे आते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग लेबर की। लेबर इज द अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहां पर लेबर को मैंने अनदर क्लासीफाई किया है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये तो वो लोग हैं जो सीखे हुए हैं और ये नहीं सीखे हुए हैं। अब मैं इसको इंग्लिश के अंदर बोल देता हूं, दिस इज द स्किल्ड लेबर एंड दिस इज द अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर का मतलब होता है बच्चों, जो पर्सन अपने काम में ट्रेंड है, ट्रेनिंग ले चुका है, उसके पास में ऑथेंटिक डिग्री है, ऑथेंटिक डिप्लोमा है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से वो पर्सन अगर सीखा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे स्किल्ड लेबर, और वो नहीं सीखा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर वो लेबर होती है जहाँ पे लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, लैक ऑफ एनी ऑथोराइज्ड डिग्री होती है, लैक ऑफ एनी ऑथोराइज्ड डिप्लोमा होता है, वो कहलाता है हमारा अनस्किल्ड लेबर। आप जानते हैं इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी रहती है, इंडिया के अंदर रिसोर्सेज की बहुत कमी रहती है। इंडिया के अंदर मोस्टली जो लोग गांव में रहते हैं, जो हमारे गांव के भाई बहन हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर अपनाते हैं। तो देखो खेती तो वो भी करते हैं, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर तो वो भी करते हैं, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे जो सिटी में रहने वाले या कुछ पढ़े लिखे स्किल्ड लेबर भी करती है। दोनों में क्या फ़र्क होता है, एक बात मुझे बताओ, अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर दोनों ही काम तो लैंड पे करेंगे ना, दोनों ही काम तो लैंड पे करेंगे, ठीक है, दोनों ही सीड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, दोनों उसके अंदर पानी करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे ना, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। तो सर दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों में एक सबसे बड़ा फ़र्क होता है, अगर स्किल्ड लेबर होगा तो अपने स्किल्स का यूज़ करेगा, अपने स्किल्स का यूज़ करके अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ाएगा। जैसे HYV सीड्स का यूज़ करेगा। मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, और अपने पास में कई केमिकल्स है, उन सब का यूज़ करके वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। चलिए सर बात करते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल को मैंने अगेन यहाँ पे दो भागों में बांट दिया है। पहली है आपकी फिजिकल कैपिटल और दूसरी है आपकी ह्यूमन कैपिटल। पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर, तो ह्यूमन्स आते हैं, हम लोग आते हैं। अब बोलोगे सर हम कोई कैपिटल है क्या? सर बिल्कुल हम कैपिटल है, बिल्कुल हम कैपिटल है। अच्छा एक छोटी सी बात, मैं थोड़ा सा इसको साइड में रख के एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज आप सब लोग 9th के स्टूडेंट्स हैं, कल आप 10th में आएंगे, फिर आप 11th में आएंगे, अपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करेंगे, कोई आर्ट्स लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई साइंस लेगा। अब आप लोगों ने लेट सपोज कॉमर्स लिया, कॉमर्स लेने के बाद में आप लोगों ने CA किया या CS किया या MBA किया। MBA करने के बाद में आपके पास क्या आ गई? ऑथोराइज डिग्री आ गई। आप क्या बन गए? स्किल्ड बन गए। अब स्किल्ड बनने के बाद में बच्चों आपने किसी ऑफिस में जॉब करी या आपने अपना बिजनेस किया, तो आप क्या हो? आप हो ह्यूमन, आप स्किल्ड हो गए तो आप क्या बन गए? ह्यूमन कैपिटल। यस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। इस अनस्किल्ड की बात करें, ये ह्यूमन ही रहेगा बच्चों, ये ह्यूमन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पर्सन स्किल्ड हुआ, उसे काम करना आया, उसने काम किया, जॉब करी, अपनी इनकम जनरेट करी, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, वो क्या बन गया? वो बन गया ह्यूमन कैपिटल। अब वो एक ऐसा इंसान है जो कैपिटल को जनरेट करता है, कैपिटल को यूज करता है और उसके बदले अपना कंसीडरेशन लेता है। समझ गए आप मेरी बात को? चलिए बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल को दो भागों में बांट दिया मैंने। पहला क्या बन गया मेरा?
फिक्स फैक्टर, दूसरा क्या बन गया मेरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आप सबको पता है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ रॉ मटेरियल्स, ये फिक्स कैपिटल के अंदर आते हैं। और वर्किंग कैपिटल को मैं एक नाम से और जानता हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। वो कैपिटल जो टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल। समझ गए मेरी बात को? चलिए ये पार्ट क्लियर है आप लोगों का। आपको ये पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करना है, इस चार्ट में से आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे। चलिए थोड़ी क्रॉप की बात कर लेते हैं। हम कौन से विलेज की बात कर रहे हैं? द विलेज ऑफ पालमपुर। बच्चों पालमपुर के अंदर में एक इमेजिनेशन, आपको पता है कि हाइपोथेटिकल विलेज है। पालमपुर जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन उस हाइपोथेटिकल विलेज के थ्रू वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए रेनी सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप बनती है? खरीफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं बाजरा और ज्वार। अक्टूबर से दिसंबर तक पोटैटो ग्रो होता है वहाँ पे। विंटर सीजन में रबी क्रॉप ग्रो होती है। और शुगर केन जो है वो पूरे साल ग्रो होता है। आप बोलो सर ये आप क्यों बता रहे हो हमको? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था मोर देन वन क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। एक समय में एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती सेम लैंड पर और सेम टाइम पे। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। इसीलिए मैंने बोला रेनी सीजन है ये क्रॉप होगा, अक्टूबर दिसंबर है ये क्रॉप होगा, विंटर है ये क्रॉप होगा, शुगर केन पूरे साल क्रॉप हो सकता है। और सबसे बड़ी फसल होती है, पूरा साल लगता है इसे करने के अंदर। इसीलिए एक लैंड पर एक समय में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। ठीक है, दो मेथड्स और है, मैं फिक्स बता रहा हूँ आपको, मल्टीपल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। इन दोनों के ऊपर मैं सिंगल लेक्चर लूँगा। यस, सिंगल लेक्चर लूँगा, 100% आपके डाउट्स में क्लियर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ, एक समय में एक ही क्रॉप ग्रो हो सकती है। चलिए अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर हाउ कुड द प्रोडक्शन कैन ग्रो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि सर प्रोडक्शन लिमिटेड रिसोर्सेज से ग्रो कैसे हो सकता है? ऐसे कौन से मेथड्स अपनाए जाएं कि हमारा प्रोडक्शन ग्रो हो? सर अभी आप कह रहे थे कि एक टाइम पे एक ही क्रॉप आएगी, तो अगर एक ही क्रॉप आएगी तो फिर तो हम उसके अंदर बाउंडेड हो गए। हम अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है इसके ऊपर अलग लेक्चर लेंगे, भी बड़ा टॉपिक है, समझाना पड़ेगा आपको। छोटे बच्चे हो ना आप लोग, इतने से बच्चे, समझाना पड़ेगा बाद में उनको। इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में द मेथड्स ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। इन सब मेथड्स को यूज करके बच्चों हम अपने प्रोडक्शन को लिमिटेड रिसोर्सेज से बढ़ा सकते हैं। आपको क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर यहाँ तक आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7737616695। जी हाँ, हॉस्पिटल्स की तरह 24/7 मेरी सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहती हैं। मैं नहीं सोता, और मैं सोऊंगा तो भी उठ जाऊंगा। सपना आएगा कि बच्चे का कॉल आया है मुझे, मैं उठ जाऊंगा। आप मुझे एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे भेज सकते हैं। 100% बच्चों मेरा विश्वास करो, मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और कम से कम 2 लोगों को बताइए, 2 लोगों को शेयर करिए, ताकि ये चेन टूटे नहीं, ये चेन टूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच।